जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अरे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम को दिखाओ। हाँ। अरे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम को दिखाओ। हाँ। चंद्रयान के चांद पर पहुंचने की खबर आज सुर्खियां बटोर रही हैं। दुनिया के तमाम अखबारों में यह खबर पहले पन्ने पर छपी है। भारत के अखबारों की बात करें तो द टेलीग्राफ ने लिखा है कि इसरो के यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान को चांद पर पहुंचने से पहले दिखाया और बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देख रहे हैं। इसके बाद चंद्रयान उतरा और बेंगलोर के कंट्रोल रूम में तालियां बजने लगी। द टेलीग्राफ ने जो लिखा है उसका हिंदी में मतलब कुछ इस तरह होगा कि इसरो के यूट्यूब फुटेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेडनेसडे को चंद्रमा पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी पलों को देखते हुए दिखाया गया है। साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए नरेंद्र मोदी का चेहरा और एक एनिमेटेड लैंडर आखिरी मिनट में स्क्रीन पर दिखाई दिया। इसरो के कमेंटेटर ने कहा, हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं जो हमें एनकरेज करने के लिए यहां हैं और वो इन तस्वीरों को संजीदगी से देख रहे हैं। कुछ सेकंड्स बाद बेंगलोर के कंट्रोल रूम में तालियां बजने लगी। दोस्तों, लाखों लोगों ने इसरो के यूट्यूब चैनल पर इस लैंडिंग को देखा। पर अहम बात यह कि इसरो के यूट्यूब चैनल पर लैंडिंग के वक्त 88 लाख लोग लाइव देख रहे थे। विक्रम की लैंडिंग हुई, पर जब एक शख्स ने अपनी मन की बात जैसे ही शुरू करी, लाइव देखने वालों की तादाद फौरन गिरकर सीधे 5 लाख पर आ गई। मतलब इस शख्स को देखते ही 95% लोग चैनल छोड़कर चले गए। खैर, उन 5 लाख लोगों के दिमाग को समझना भी काफी दिलचस्प है, जो लैंडिंग भी देख रहे थे और उस शख्स को भी। मतलब इन लोगों में कितना दिमाग है या इतना ही दिमाग है। नॉलेज और साइंस में इंटरेस्ट भी है, फिर उस शख्स की मौजूदगी में लैंडिंग भी देख रहे थे। दरअसल दिमाग से पैदल इन लोगों से ही भारत को बचाना होगा। खैर दोस्तों, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि अब इनके जैसे अंधभक्तों की वजह से भारत को चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क ही नहीं बताया जा रहा है, बल्कि चीन को भारत से आगे भी खड़ा कर दिया जा रहा है। जबकि भारत 2008 में ही चंद्रयान 1 के साथ चंद्रमा पर उतर चुका था। जिस जगह उतरा उसका नाम भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर पॉइंट रखा गया था। और यह उतरा भी जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे 14 नवंबर को था। चीन तो भारत के 5 साल बाद 2013 में उतरा था। खैर, भारत असल में चौथा मुल्क और 5वीं एजेंसी था। भारत से पहले सोवियत यूनियन 1959, यूएसए 1962, जापान 1993 में चांद पर उतर चुके थे। चौथे नंबर पर यूरोप स्पेस एजेंसी थी, जो 2006 में उतरी थी, जिसके कुल 22 मेंबर मुल्क हैं। दोस्तों, अब ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के मेन कैंपस का इनॉग्रेशन करते पंडित नेहरू की है। यह साल 1954 का वक्त था। भारत को आजाद हुए सिर्फ 7 साल हुए थे और यह रिसर्च इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो गया। तब भारत का बजट सिर्फ 400 करोड़ के आसपास था। भारत आजाद हुआ तो उसी के साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई पढ़ाई करके भारत वापस लौटे। वो अपने लेवल पर कुछ रिसर्च कर रहे थे, उनके लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया। कुछ ही साल बाद 1962 में डॉक्टर साराभाई की अगुवाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकॉन्स्पायर यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च को एस्टैब्लिश किया। 1963 में भारत ने अपना पहला नाइक अपाचे रॉकेट लॉन्च कर दिया।
1969 में इनकॉस्पार का नाम बदलकर इसरो किया गया। आज भारत स्पेस का महारथी है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के सफरनामे के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत ने आज जो कुछ हासिल किया है वो बहुत मेहनत और सेक्रीफाइस से हासिल हुआ है। विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। उनकी पत्नी की मौत पर नरेंद्र मोदी ने एक वर्ड नहीं बोला था। उनकी बेटी के तमाम प्रोग्राम्स मोदी सरकार ने रद्द कर डाले। बीजेपी ने उनके बारे में घटिया बातें करी। विक्रम साराभाई की पत्नी और नेहरू की तस्वीर को गंदे इरादों से फैलाया गया। खैर, अब आपको बता दूं कि इसरो का अब का लॉन्च पैड कभी मैरी मैग्डलेन चर्च हुआ करता था। आज भी उसका ऑल्टर महफूज है। दोस्तों, ऑल्टर चर्च में मौजूद होली टेबल को कहा जाता है। दरअसल इसरो के डेवलपमेंट के साथ जब लॉन्चिंग पैड की जरूरत पड़ी तो विक्रम साराभाई ने उस जगह की खोज शुरू करी। सबसे बेहतर जगह थी थुम्बा, जो धरती के मैग्नेटिक इक्वेटर के बहुत पास है। पर उसमें एक मुश्किल थी कि वहां एक चर्च था और इस चर्च का एस्टैब्लिशमेंट सदियों पुराने गांव में 1544 में फ्रांसिस जेवेरियर ने किया था। बाद में समुंदर में बहकर मैरी मैग्डलेन की मूर्ति वहां आ गई तो चर्च मैरी मैग्डलेन चर्च बन गया। खैर, विक्रम साराभाई केरला के बिशप से मिले और उन्होंने उनसे चर्च की यह जगह रिसर्च के लिए देने की रिक्वेस्ट करी। बिशप काफी देर तक खामोश रहे, फिर जवाब दिया कि आप संडे मास में आए। खैर, संडे मास हुआ तो उसमें विक्रम साराभाई के साथ एपीजे अब्दुल कलाम भी पहुंचे थे। अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में एपीजे अब्दुल कलाम ने काफी डिटेल में इस पूरे वाकया का जिक्र किया है। कलाम साहब ने लिखा है कि बिशप ने चर्च की मास में आए लोगों को पूरी बात बताई और साथ में कहा कि एक तरह से साइंस और उनका काम एक ही है, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड की भलाई का। फिर वहां मौजूद लोगों से पूछा, क्या ये चर्च इसरो को दे दें? कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर एक साथ सभी लोगों का जवाब आया, आमीन। दोस्तों, अब इस प्यारे से वाकये की एक बेहद खूबसूरत टिपिकलनेस पर गौर करें। नए नए आजाद हुए भारत में साइंस की तरक्की के लिए एक हिंदू और एक मुसलमान एक ईसाई पादरी से उसका चर्च मांगने गए और उन्होंने दे दिया। दोस्तों, इसके बाद एक और खूबसूरत बात हुई। चर्च की इमारत को तोड़ा नहीं गया। आज का स्पेस म्यूजियम वही चर्च है। अगर आप इस चर्च से रिलेटेड पूरे किस्से के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप लोग आर अरवामुदन और गीता अरवामुदम की किताब इसरो अ पर्सनल हिस्ट्री जरूर पढ़ें। आपको बता दूं कि अरवामुदन लॉन्चिंग पैड के डायरेक्टर से लेकर इसरो के डायरेक्टर तक रहे हैं। खैर दोस्तों, चलते चलते सोच रही हूं कि आप लोगों को बता दूं कि 2023 में मोदी सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बजट में भारी कटौती करी। उन्हें यूनियन बजट में सिर्फ 12,543 करोड़ रुपए ही अलॉट करे गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 9% कम थे। 2022 में डीओएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को बजट में 13,700 करोड़ रुपए अलॉट करे गए थे। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके।
पेट्रॉन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshiyAzizKhan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।